नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस चैनल में यूपीएससी पीसीएस अकेडमी में। मैं हूं सुबोध राय, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे लास्ट 30 डेज का स्ट्रेटजी हमारा क्या होना चाहिए टू क्लियर बीपीएससी एग्जाम, राइट। क्योंकि अब लगभग 30 दिन के आसपास बचे हैं हमारे पास, और उसमें हमारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए ताकि हम लोग क्लियर कर पाएंगे, ये इस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे जो है आपको ये क्वेरी कीजिए थे कि सर कुछ 30 दिन का जो स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग आप कुछ बताइए। तो टाइम का अभाव के कारण क्योंकि थोड़ा ऑफिस के कारण मेरा शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक रहता है, इस वजह से मैं नहीं बना पा रहा था। बट आज छुट्टी है तो आज मैंने सोचा कि आज वीडियो बनाऊँ आप सबके लिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे गाइस, है ना। कि ये जो हमारा 30 दिन जो बचा है उस पर किस तरह से आप जो है ना 71st बीपीसी को एकदम क्वालिफाई कर देना, एकदम फोड़ देना इस बार। ठीक है, क्योंकि आप लोग सबके पास गाइस एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस बार इतने सारे वैकेंसीज आए हैं, राइट। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर वो इतने वैकेंसीज नहीं आएगा, तो इसलिए आपको जो है ना ये एकदम जी जान लगा करके आपको तैयारी करना है। तो इसमें बहुत सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे गाइस, है ना। जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि मोर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आपको करना है। हम लोग बात करेंगे मॉक टेस्ट किस तरह से आपको लगाना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे किया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन पे जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। प्लस हम लोग बात करेंगे कि मोर फोकस ऑन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उस पर भी बात करेंगे। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट, प्लस ये प्रॉपर मास्टर प्लान और रूटीन जो है हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। एंड देन हम लोग ये भी बात करेंगे मोर फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, है ना। जो कि हमने यहाँ पे लिस्ट बनाया गया है ना, उसका भी हम लोग बात करेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे, तो कृपया बने रहिए आप लोग। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, सारा अपडेट्स जो है हमारे वीडियोस का मिलता रहेगा। ठीक है। प्लस हम लोग गाइस आजकल है ना 10 बजे के आसपास लाइव भी आते हैं, और रोज हम लोग जो है एक रूटीन बना करके पर डे हम आपका टॉपिक देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कशन करते हैं रात में, है ना। तो वो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो रोज 10 बजे 10 PM के अराउंड। ठीक है, काफ़ी बेनिफिट्स होने वाले हैं आपको। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देखिए पहला चीज़ जो है ना, आपको मल्टीपल डिवीजन यानी कि मोर एंड मोर डिवीजन जो है वो एकदम अब जरूरी हो गया है गाइस, है ना। तो देखिए आपको पता है कि अब 30 दिन से भी कम टाइम बचा है हमारे पास। तो डेफिनेटली अब क्या है कि ज़्यादा आपने जो पढ़ लिया है उसी को आप बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, ज़्यादा आप इधर उधर नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आप लास्ट टाइम में कुछ नया चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो कोई यूज का नहीं होगा, है ना। एटलीस्ट देखो आप वही चीज़ अभी पढ़ लो। अब देखो मना नहीं है, आप नया चीज़ आप चाहे थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम जो है, देखो मैंने पहले भी बोला कि 3 रिवीजन जो है वो जरूरी है गैस, है ना। 3 रिवीजन आप नहीं कर पाओगे तो आप नहीं पढ़ो, ये मेरा सजेशन है आपके लिए। ठीक है, दिस इज अ साइंटिफिक रीजन, क्योंकि एटलीस्ट आप 3 बार रिवाइज करते हो तभी वो चीज़ें आपको याद रहती है गैस, है ना। तो ये बात है। एंड देन जो भी आपने पढ़ लिया है उसको जो है ना आप नोट्स बनाया है तो उसी नोट से जो है ना अच्छे से आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके, है ना, उतना रिवाइज करो। ठीक है। करंट अफेयर वगैरह जो है वो सब चीज़ें देखो ये काफ़ी ज़्यादा भूलने वाली चीज़ें होती है ना। तो ये इन सब चीज़ों पे तो आपको और भी ज़्यादा रिवीजन की जरूरत होती है, क्योंकि देखो ये जो है हर साल नया होता है करंट अफेयर जो है ये। ठीक है। स्टैटिक चीज़ तो मान लो आप क्या करते हैं कि पढ़ते हैं हमेशा, पहले आपने पढ़ा है ना। मान लो आप 1 2 बार दिए हो एग्जाम तो पहले आप पढ़े हो इसको, है ना। अकबर का मान लो जो है बेटा क्या नाम है उनका, अरे जहांगीर था, वो हमेशा वही रहेगा। लेकिन भाई जो विमल्टन टेनिस जो है वो हर साल चेंज हो जाता है, आपको पता होगा, है ना। मतलब कोई जरूरी नहीं हो सकता, कभी कभी सेम ही बंदा जीत जाता है। नोबेल प्राइज जो है वो हर साल चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए करंट अफेयर पे ज़्यादा है, और बाकी चीज़ों पे भी जितना ज़्यादा आगे मैं बात करूंगा आपको, है ना, ये इस टॉपिक में कि कौन जो सब्जेक्ट है, ये देखो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उसका बात करेंगे तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। प्लस हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका भी हम बात करेंगे, तो बने रहिए धीरे धीरे, है ना। तो उन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करनी है, बाकी रिवाइज आपको सभी का चीज़ करनी है, जितना बार रिवाइज कीजिए उतना बेहतर है ना। प्लस देखो मॉक टेस्ट का आप टाइम आ गया कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, है ना। जो भी जो हमारा टाइमिंग है बीपीसी के टाइम के अकॉर्डिंग आप फिर क्या कीजिए। अब आप चाहे तो आप रोज भी दे सकते हो, डेली भी आप दे सकते हो, क्योंकि अब टाइम कम है, लगभग 1 महीने ही बाकी है लगभग, है ना। तो आप चाहें तो या तो अल्टरनेट डे में दे दो या फिर डेली टेस्ट दे दो, क्योंकि अभी तक मुझे मेरा मानना है कि आपने पढ़ाई कर लिया जो पढ़ाई करना था आपका, है ना। ये 1 मंथ जो होता है रिवीजन के लिए होना चाहिए। अभी आप चाहेंगे कि बिल्कुल नए स्तर से हम पढ़ाई कर ले, तो वो आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, है ना। हाँ, जो बच्चे मान लो पहले से ऑलरेडी क्वालिफाई किए प्रीलिम्स, कई बार इंटरव्यू तक दिया है उन्होंने, तो उनके लिए तो यार 30 दिन क्या 15 दिन में भी वैसे बच्चे क्वालिफाई करते हैं, मैंने देखा है प्रीलिम्स को, है ना। 30 दिन छोड़े 15 दिन में भी करते हैं। तो इसलिए देखिए ये बहुत हद तक डिपेंड करता है पर्सनल इंडिविजुअल पे, राइट। पर्सनल जो है ना कोई आदमी मतलब ये काफ़ी जो है क्या बोलो इसको सब्जेक्टिव चीज़ है। कितने दिन में हम, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर कितने दिन में पढ़ेंगे तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे बीपीएससी का प्रीलिम्स, है ना। तो ये देखिए काफ़ी हद तक प्रीलिम्स आपका तैयारी, पर्सनल तैयारी कैसी है उस पर डिपेंड करता है, आपने पहले तैयारी किया है कि नहीं, है ना। पहले अपने पढ़ाई किया है कि नहीं, कि आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आपका एकेडमी कितना अच्छा रहा है। ठीक है, तो करने का डेफिनेटली 30 दिन में भी मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई न केवल प्रीलिम्स किया है बल्कि
फाइनल भी रिजल्ट लाया है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी हताश होने की बात नहीं, निगेटिव नहीं सोचना है, अभी भी टाइम है आपके पास, 30 दिन काफ़ी टाइम है गाइस। तो दिन रात एक कर दो और डेफिनेटली सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे किसका, तो मॉक टेस्ट का बात करें फ्रेंड, है ना। तो मॉक टेस्ट में देखिए आप डेली या फिर जो है ना आप चाहें तो अल्टरनेट डे में लगा सकते हैं। एंड इसके अलावा जो है कोई भी कोचिंग का आप ले लीजिए, है ना, बहुत सारे कोचिंग है मार्केट में, कोई भी एक कोचिंग का आप बना लीजिए। आप चाहें तो पहले जो है ना सेक्शनल टेस्ट बना लो कुछ सब्जेक्ट का, जैसे साइंस हो गया या हिस्ट्री हो गया, है ना, सेक्शनल टेस्ट होता है। उसके अलावा उसके बाद जो है ना आप जो फुल लेंथ जो टेस्ट होता है FLT, वो आप लगाइए, ठीक है। तो ये अब जरूरी हो गया गैस, ये आप लगाइए, इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, है ना, ठीक है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये आप पता लगा सकते हो इसके कारण। प्लस आप इसमें रिविज क्या करते हो, इसका एनालिसिस भी करना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं कि आप टेस्ट दे करके आप फेंक दिए इसको पेपर को, वो नहीं करना है कि मार्क्स इतना आ गया चलो हो गया भाई, अब नहीं करना है आगे कुछ रिविजन, तो ऐसा वो गलत चीज़ है। उसको आप एनालाइज करना कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ निगेटिव चीज़ें हो रही है ना, तो ये चीज़ें बहुत जरूरी है। और फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक में मान लो आपने गलती किया तो उसको जाके फिर से रिवाइज कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए उसको, है ना, जो भी आपका मटेरियल है उससे। तो ये चीज़ें आपका होना चाहिए गाइस, है ना। और इसको बाद में आप हो सकता है तो इस जो मॉक टेस्ट है इसको भी आप रिवाइज कर सकते हो बाद में, है ना। जो चीज़ें मान लो आपने गलत किया है तो उसको भी आप रिवाइज कर दीजिए, है ना। बहुत ज़्यादा इसके पीछे नहीं भागना है, मैं ये बोलूँगा जो रोज आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, एटलीस्ट अल्टरनेट डे या फिर 2-3 दिन में भी एक जरूर दे दीजिए, ठीक है। लेकिन उसको जो है बाद में आप रिवाइज कीजिए, तो ये मेरा मानना है। प्लस चाहे तो आप उसका एक पेपर पेज में जो है ना नोट्स भी बना लो, एकदम शॉर्ट टाइप का नोट, जो बहुत आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपने नहीं मतलब आपको याद आ रहा है, भूल रहे हो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस तरह का चीज़ें कुछ भी है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसके अलावा जो ये मॉक टेस्ट ये हो गया गाइस, तो इसको देखो जो डेली, ये मैं बोल रहा हूँ कि आप एकदम एग्जाम इन्वायरमेंट में आपको देना है, ये खास करके आप ध्यान रखिए इस चीज़ को। मतलब 2 घंटे जो है ना एकदम मोबाइल वोबाइल साइलेंट करके आप चाहे तो लाइब्रेरी में या फिर रूम में कहीं भी जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो वहाँ पे आप कीजिए, ठीक है। जो बीपीएससी का जो टाइमिंग है, जब बीपीएससी प्रीलिम्स जो लेती है उस टाइमिंग में जो है ना आपको 2 घंटे बिना कोई डिस्टर्बेंस का, और वो जो काला वाला जो करने वाला जो पेज आता है ना वो भी खरीद लो, ताकि आप उसको गोला कर सको, है ना। एग्जाम एग्जाम की तरह आप उसको प्रैक्टिस किया करो, 2 घंटे में पूरा प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है कि उनके जो है ना क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं लेंदी पेपर जब आता है तो, ठीक है। क्योंकि देखो किस तरह का पेपर आ सकता है वो कोई नहीं जानता, है ना। हो सकता है कुछ 69 की तरह जो है ना वो ज़्यादा भी लेंदी पेपर आ सके, ठीक है। तो ये भी कैसे है, ये भी चीज़ें हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखो इसी रिलेटेड मैं बात पूछ बता ही दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो देखिए इसमें कोई भी आदमी 100% नहीं बोल सकता है कैसा आएगा, लेकिन यकीन मानिए कि थोड़ा फैक्चुअल और थोड़ा एनालिटिकल दोनों रहेगा, ठीक है। फैक्चुअल और एनालिटिकल दोनों रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि फैक्चुअल कितना भी करेगा तो फैक्चुअल ये ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन ज़्यादा रहेगा और ये एनालिटिकल वाला थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि देखिए आपको मानना चाहिए गाइस कि ये जो एग्जाम है ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, ये बीपीएससी का, ये स्टेट पीएससी का एग्जाम है, ठीक है। और इसमें भी देखो 150 क्वेश्चन रहते हैं, 150 के आसपास रहते हैं, और ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछेगा ना, और मैथ प्लस रीजनिंग भी इसमें रहता है, 10 क्वेश्चन आपको पता होगा, उसमें भी लोगों का ज़्यादा टाइम टाइम लगता है ना, मैथ प्लस रीजनिंग जो है। तो 150 क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल का इसमें स्कोप नहीं है, यकीन मानिए, है ना। तो ज़्यादा एनालिटिकल करेगा भी ना, तो मुझे लग रहा है जो 69th बीपीएससी का जो एग्जाम था आपको पता होगा, ठीक है, उस तरह हो सकता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है। तो मेरा मानना है कि आप दोनों पढ़ाई कीजिए, फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल, दोनों दोनों कीजिए, लेकिन ये फैक्चुअल जो है ना इस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। फैक्चुअल पे जो है ना फैक्चुअल पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी का स्टेट पीसीएस एग्जाम है, ये यूपीएससी आईएएस का एग्जाम नहीं है गाइस, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप दोनों तक कीजिए, लेकिन ज़्यादा रट्टा मारना ही पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जो भी फैक्ट्स वगैरह है, चाहे वो करंट अफेयर का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का आर्टिकल्स वगैरह हो, इस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें पूछा जाता है गाइस, है ना। तो ये हो जाएगा। मैं एमसीक्यू के बारे में देखो, अगला बात हम जो चीज़ें बात करने वाले हैं वो एमसीक्यू का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ना एग्जाम मोड में आ जाइए। इसके लिए क्या है, जो जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहा है ना उसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। जो आप रिवीजन तो कर रहे हो अपना बेस मटेरियल वो तो है ही, इसके अलावा बहुत सारे बुक्स आते हैं, जैसे कि घटना चक्र के बुक्स आते हैं, है ना। प्लस आपका ये भी बुक है, लूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव करके भी आता है ना, लूसेंट ऑब्जेक्टिव। तो ये सब बुक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, है ना। प्लस जो पीवाई क्यू है, राइट, पीवाई क्यू वो भी है। तो इन सबको क्या कीजिए आप जो है ना, क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर बिना देखे पहले उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, फिर उसका आंसर देखिए, ठीक है, ताकि आपका दिमाग में एक एक्सरसाइज होता रहेगा, क्योंकि अब टाइम कम है और आपको डेफिनेटली इस एग्जाम मोड में आपको चले जाना चाहिए guys, है ना। तो ये चीज़ें आप कर लीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। और भी बहुत सारे कोचिंग वगैरह वाले भी डालते रहते हैं एमसीक्यू, है ना, जैसे टेलीग्राम आईडी वगैरह में, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं भी अपनी टेलीग्राम आईडी में जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी मैं डालता हूँ इस तरह की चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा देखो रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा एक तरीका है guys, वो ग्रुप डिस्कशन होता है, क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ें काफ़ी है। प्रीलिम्स का आप तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स आपको देना है,
तो उसमें बहुत सारे कई बार है ना चीज़ें बोरिंग हो जाती है, राइट। अकेले आपको इतने फैक्ट्स याद करना बोरिंग लगेगा, नहीं याद कर पाओगे, मन नहीं लगेगा, मन करेगा क्या कर रहे हैं हम यार। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन कीजिए, है ना। एक छोटा सा ग्रुप बना सकते हो 2-3 लोगों का, और उसमें जो है ना आप जो डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे से पूछ सकते हो। कोई भी मान लो अपने चैप्टर खत्म किया, मान लो कि आपने एंशियंट हिस्ट्री का खत्म कर दिया, गुप्ता पीरियड, है ना। तो उसको आप बोलिए अपने फ्रेंड को कि हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, या फिर पूरा एंशियंट हिस्ट्री आपने खत्म किया तो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो, तो वो चीज़ें ज़्यादा याद रहता है। जो चीज़ें मान लो आप गलत करोगे वो भी आपको याद रहेगा, है ना। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट मैं ग्रुप डिस्कशन काफ़ी करता था यार। मुझे याद है जब दिल्ली में, मैं पहले मैं भारत सरकार में था तो वहाँ वर्किंग था, तो दिल्ली में मैं ऑफिस से आने के बाद मैं डायरेक्टली एक लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ था, वो दिल्ली का पटेल नगर एरिया, पता होगा आपको। और वहाँ पे मैं लाइब्रेरी में जो है वो पार्क हुआ करता था उसके बगल में, बाजू में। तो जब लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते जो नींद आने लगती थी, उस पार्क में आकर के रोज शाम के टाइम में लगभग 2 घंटे के आसपास हम लोग डिस्कशन करते थे फ्रेंड के साथ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हो, और वो चीज़ें काफ़ी याद रहता था मुझे, मतलब काफ़ी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। प्लस इसमें देखो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मैं रोज़ अभी लाइव आता हूँ, ठीक है, और वहाँ पे भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो डेली। यूट्यूब पे मैं लाइव आता हूँ, लगभग 10 PM के आसपास आता है गाइस, ठीक है। 10 PM के आसपास हम लाइव आते हैं, और रोज़ ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे उसमें रहते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, रोज़ हम रूटीन देते हैं। ये मास्टर प्लान जो हमने बनाया था, ये अभी यहाँ पे मैं चर्चा करूँगी, ये जो मास्टर प्लान है उसके अकॉर्डिंग जो है 40 डेज के अंदर में हमने पूरा आपका रिविजन करने का वादा किया था। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, वहाँ पे आप देखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग रोज लाइव आते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वो आप देख लीजिए, ठीक है। प्लस देखिए, मोर फोकस ऑन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो है ये आपको पता है, मैंने पहले भी बोला है। ये जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसे देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस पर आपको अब टाइम आ गया कि इन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, करना आपको सभी है, लेकिन इन सब्जेक्ट पे जो है ना ये ज़्यादा फोकस करना। जैसे कि आपका हो गया हिस्ट्री, हो गया गाइस, है ना, यानी कि इसमें तो तीनों हो जाएगा, इंक्लूडिंग एंशियंट, मेडिएवल या फिर मॉडर्न, है ना। हिस्ट्री हो जाएगा, प्लस आपका साइंस हो जाएगा, ठीक है। साइंस होगा, प्लस आपका करंट करंट हो जाएगा, प्लस आपका जो है ये बिहार स्पेशल जो है, ये सब चार चीज जो है ना, इससे लगभग लगभग आपका 100 क्वेश्चन के आसपास गए इन्हीं से आ जाएगा। यकीन मानिए आप, है ना। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन इच सेक्शन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करने की अब टाइम आ गया है ना। जैसे दूसरे सब्जेक्ट है उन पे वो भी आप पढ़ाई कीजिए, जैसे पॉलिटी होगा या फिर इकोनॉमी, ज्योग्राफी वगैरह है। लेकिन ये जो चार सब्जेक्ट है ना, इसको ज़्यादा टाइम दीजिए आप। जितना टाइम उन सब्जेक्ट पे दे रहे थे, कंपेरेटिवली आपको यहाँ पे ज़्यादा देना है, ठीक है। तो ये चीज़ है गाइस, क्योंकि टाइम कम है, यही चीज़ें आपको सफलता दिलाएगा, है ना। 100 नंबर काफ़ी होता है गाइस, 90 के आसपास देखो अभी मार्क्स कट ऑफ कितना जा रहा है, 91 के आसपास जा रहा है कई साल से, 2-3 साल से, है ना। तो ये आप 100 क्वेश्चन बना लेते हो, मान लो 100 क्वेश्चन, आप टारगेट देखो 100 के आसपास रखिए आप, है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर टारगेट कितना होना चाहिए गाइस। तो देखो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो जो है 100 के आसपास होना चाहिए फ्रेंड, तभी जो है ना आप सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि 90 प्लस अभी जा रहा है कट ऑफ। तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बढ़ेगा भी तो 95 मान लो इस पर जाएगा। लास्ट ईयर तो वही 91 के आसपास गया था, ठीक है। तो आप टारगेट रखिए 100 के आसपास, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और न्यूज़, एक और चीज़ बच्चे जो पूछते हैं कि अटेम्प्ट सर कितना करना चाहिए, है ना, कितना अटेम्प्ट होना चाहिए, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का क्वेरी होगा, तो ये देखिए बहुत सारे, आई थिंक ये पर्सनल डिपेंड करता है आपका कितना एक्यूरेसीज है ना, कितना आपका एक्यूरेसी है, कम है या ज़्यादा है, कितने क्वेश्चन आप गलत कर पाते हैं। बट मेरा मानना है कि 130 के आसपास आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बट इसके प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस 10 कर लो। मान लो थोड़ा टफ है तो आप 140 भी टफ है क्वेश्चन तो थोड़ा कम कीजिए, 120 भी कीजिए। और यदि इजी है तो आप 140 भी कर सकते हो, है ना। क्योंकि अब देखो टफ है और आप ऐसे तुक्का मारोगे तो आपका निगेटिव ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा अवॉइड करना है आपको। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए। बाकी ये बहुत सारे लोग देखो 150 में 50 भी मारते हैं, मैंने भी ऐसे भी देखा है। बहुत सारे लोग 110 भी मारते हैं। तो पर्सनल आपका डिपेंड करता है। मेरे विचार से आप पहले मॉक वगैरह दीजिए, या फिर पीवाईक्यू सबसे अच्छा होगी। 2-3 साल का पीवाईक्यू जो है उसको सॉल्व कीजिए ऑनेस्टली, और देखिए कि आपका कितने गलतियां हो रहा है और कितने मार्क्स आ रहा है ना। ये चीज़ें आप कर सकते हैं फ्रेंड। इसके अलावा देखो मास्टर प्लान का बात करेंगे तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि हमने एक मास्टर प्लान बनाया है। वो 40 डेज का मास्टर प्लान, एक वीडियो मेरा पड़ा हुआ है मेरे यूट्यूब पे, वहाँ पे जाके प्लीज़ उसको जरूर देखिए। उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो वो मास्टर प्लान मैंने बनाया है, और उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपका सारा सिलेबस जो है वो हम खत्म करेंगे गाइस। कितने में, तो लगभग 40 डेज का हमने मास्टर प्लान बनाया है, लेकिन आपका जो सिलेबस है ना वो लगभग लगभग 31 दिन के अंदर, 30-31 दिन के खत्म हो रहा है, ठीक है। वो जो तारीख था, 4 अगस्त से हमने इसकी शुरू किया है, ठीक है। 4 अगस्त से हमने एक मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हम डेली डेली जो है ना रात में डिस्कशन कर रहे हैं guys। 4 अगस्त से हमने स्टार्ट किया, और ये लगभग जो है हमारा आपका पूरा सिलेबस जो है सारे सब्जेक्ट्स का वो हम खत्म कर देंगे। कब कर देंगे, तो वो हो जाएगा 3/9/2025 को हमारा सारा जो है ना वो खत्म हो जाएगा लगभग।
फिर भी आपके पास 9 डेज आपके पास टाइम रहेगा आपको रिवीजन करने के, फिर से एक बार और रिवीजन कर पाओगे, है ना। इतने दिनों में हम लगभग जो है 31 डेज के अंदर हम जो है सारा सिलेबस खत्म करेंगे, और ये मास्टर प्लान मैंने बनाया है। और उसके अकॉर्डिंग रोज मैं आपको एक टॉपिक देता हूँ, ठीक है। वो ऑलरेडी टेलीग्राम में मैंने डाल दिया है, वो जो रूटीन जो है हमारा डेली का रूटीन। आप मेरा टेलीग्राम आईडी भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये रूटीन मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम आईडी भी वही है, @UPSC अकेडमी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग रोज हम लोग 10 बजे रात में, 10 बजे के आसपास, 10 PM में हम लोग रोज लाइव आते हैं और डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे रहते हैं, तो आप भी ज्वाइन करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। रोज हम 2 सब्जेक्ट करते हैं यहाँ पे, करंट अफेयर प्लस एक स्टैटिक चीज़ करते हैं, है ना। वो रूटीन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, रूटीन उसके अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, डेफिनेटली काफ़ी सारे बच्चे आते हैं गाइस, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस। फिर हम लोग बात करेंगे अब क्या, तो हम लोग बात करेंगे मोर फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ईच सब्जेक्ट, है ना। तो देखिए ये हम लोग अब नीचे बात करेंगे गाइस, है ना। ये जो है देखिए हमने एक लिस्ट बनाया था, जिसके अकॉर्डिंग आपको ना इन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। देखो हमने पहले क्या बोला कि कुछ सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा उन सब्जेक्ट में भी, ये हर सब्जेक्ट में भी कुछ खास टॉपिक होता है गाइस, जो हमने देखा है, आपने भी फील किया होगा ऐसा। यदि आप PYQ आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ टॉपिक्स जो है वहां से बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है, कई बार पूछा गया है, रिपीट होते हैं उस टॉपिक से, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना था। ये नहीं बोल रहा हूँ अगेन कि आप दूसरे टॉपिक नहीं पढ़िए उस सब्जेक्ट का, और भी पढ़िए, बट इन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि थोड़ा हम देख लेते हैं गाइस, इसमें देखो फटाफट, है ना। तो देखिए ये करंट अफेयर की फॉर एग्जांपल हम लोग बात करेंगे, तो ये देखो इसमें अवार्ड वगैरह है, या फिर स्पोर्ट्स ऐसे काफ़ी पूछते हैं, अवार्ड से हमेशा पूछा जाता है। अपॉइंटमेंट जो हुआ रिसेंट का, फिर इंडेक्स रैंकिंग इंडिया का क्या है, ये पूछेगा। डेज इन पार्टिकुलर कोई, जैसे मान लो योगा डेज है, उसका क्या थीम है, वो पूछा जाएगा आपसे, है ना। प्लस बुक्स एंड राइटर है, इंपोर्टेंट पर्सन इन एंड प्लेस इन न्यूज है, इस तरह की चीज़ें जो है काफ़ी। और देखो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड गाइस मैंने एक वीडियो भी बनाया है, ठीक है। वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप मेरे प्ले स्टोर में जाके BPSC स्ट्रेटजी वीडियो करके एक मेरा प्ले स्टोर में बना हुआ है, ठीक है। वहाँ पे मेरे जो चैनल है UPSC PCS अकेडमी, वहाँ पे जाके मेरा प्ले स्टोर में जाके आप जो है ना ये देख लीजिएगा। उसमें सारे वीडियोस पड़े हैं, उसमें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाया है, और उसमें डिटेल में हमने चर्चा किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसके बारे में, प्लस क्या क्या रिसोर्सेज होगा, है ना, उससे रिलेटेड, है ना, क्या आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, उसका भी बात किया है हमने, ठीक है। तो वो आप जाके प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, ओके। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने मोस्टली बना दिया है लगभग, करंट अफेयर हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या फिर मैथ रीजनिंग वगैरह का था, उनसे रिलेटेड भी मैंने बताया, ठीक है। तो ये देखिए ये करंट अफेयर है, प्लस फटाफट और थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा वीडियोस हो जाएगा, इसलिए मैं ब्रीफ में ही बात करूंगा यहाँ पे। बाकी डिटेल में आपको सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना चाहेंगे, तो मेरा ये स्ट्रेट जी वीडियो जो है प्ले स्टोर में जाके आप देखेंगे, ठीक है। जैसे साइंस का देखो, इसमें बायोलॉजी होता है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। तो साइंस में देखिए बहुत सारे डिजीज वगैरह, जैसे विटामिन मिनरल हॉर्मोन्स हो गया, है ना, या ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, हाइपोथैलेमस थैलेमस वगैरह, इससे पूछते हैं। फोटोसिंथेसिस से हमेशा पूछा जाता है, हेरिडिटरी जो चीज़ें हैं वो होता है ना। हार्मोन्स एंजाइम, ब्लड ग्रुप है, ये सब चीज़ से पूछते हैं। प्लस आपका फिजिक्स है, इसमें भी देखिए ये सब चीज़ें, यूनिट, वेरियस इंस्ट्रूमेंट हो गया, ओके। ये चीज़ें हैं गाइस। इसके अलावा जो है आपका केमिस्ट्री में देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड बेन हो गया ये। प्लस हिस्ट्री में आप देख लेंगे एक बार, है ना, मैंने सारा चीज़ का बात किया है, मैं ज़्यादा यहाँ चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबा होगा। वेरियस गवर्नमेंट गवर्नर्स हो जाएंगे, इनके वर्क हो गया, यूरोपियन कंपनीज है, बहुत सारे एक्ट वगैरह जो होते हैं, रिवॉल्ट जो है वो, इनका जो कांग्रेस का मीटिंग हुआ है वो है गाइस, है ना। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। मीडियावल हिस्ट्री का भी देखिए मैंने, दिल्ली सल्तनत हो या फिर मराठा वगैरह, ये सब बात किया है। एंशियंट हिस्ट्री का भी हमने ये सब बात किया है, चर्चा, या कोई देख लीजिएगा आप, है ना। सारा चीज़ें यहाँ पे मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियोस लंबा नहीं होना चाहिए। बिहार स्पेशल का भी देखिए मैंने ये बात किया है ना। आप पॉज करके हो सके तो आप नोट कर लीजिए ये सब चीज़ों का, बिहार बजट, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, इन पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ज्योग्राफी से रिलेटेड भी इसी तरह मैंने एनालिटिकल और फैक्चुअल दोनों तरह का क्वेश्चन पूछता है, उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया। उसी तरह पॉलिटी का भी मैंने बताया गया है ना। फिर इकोनॉमिक्स का भी हमने बताया था, कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल है, ठीक है। प्लस मैथ, रीजनिंग वगैरह जो है ये सभी बताया गया है। तो आई थिंक दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ये आप देख लीजिएगा एक बार जाके, इसको पॉज करके देख लेना, या फिर इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम आईडी में डाल दूंगा, वहाँ से आप अच्छे से इसको देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए, एकदम पॉजिटिव वे से पढ़ाई करना है, डेफिनेटली सिलेक्शन आपको होगा, ठीक है। आप राइट डायरेक्शन में मेहनत करोगे, और मैं डेफिनेटली आपको राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो गैस आप लोग मेहनत कीजिए, तो टाइम बहुत कम है, एकदम जी जान लगा दीजिए आप, क्योंकि एकदम गोल्डन चांस है, और इससे अच्छा गोल्डन चांस शायद नहीं आएगा आपके आगे के लिए। और मैं डेफिनेटली आपको गाइड करने के लिए हमेशा हूँ, ठीक है। तो आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे जो टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो, ताकि वहाँ सारा वीडियोस का लिंक डाल देता हूँ, प्लस मैं जो PDF है वहाँ पे डालता हूँ गाइस, है ना।
तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोस में, है ना। तब तक आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए एंड अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यूपीएससी पीसीएस अकेडमी मेरा चैनल का नाम है। एंड ऑल्सो मेरा जो टेलीग्राम जो आईडी टेलीग्राम चैनल है उसका भी नाम @UPSC PCS अकेडमी भी है। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।